हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आइए फिर हम लोग नया जो है आपका टॉपिक है जिसको क्या कह रहा है कि शो करना है। क्या करना है? शो करना है रूट 5 को। तो रूट 5 को यहाँ पे शो करना है। इसी तरह से और भी रूट का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर, उसको देखेंगे। तो ये एक नंबर दिया है, लेकिन हम लोग अलग अलग कई नंबर देखेंगे कैसे हम लोग शो करेंगे। तो आइए पढ़िए, जाइएगा नहीं प्लीज। और यहाँ पे आइए, देखिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए और लगातार जुड़े रहिए। कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। ये हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया। चैनल से जुड़िए और पढ़िए। तो हमको रूट क्या शो करना था? रूट 5 शो करना था। तो रूट 5 शो करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन ये क्या है आपका? मान लीजिए नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन ऐसे भी हो सकता है, नंबर लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका हॉरिजेंटल है, ये आपका वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल वाले को हम जनरली ये एक्स एक्सिस कहते हैं, और इधर साइड को आपका जीरो के इधर वाले को प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल वाले को इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और आपका ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आपका ऊपर वाले सेक्शन को, आपको जीरो के ऊपर वाले सेक्शन को हम प्लस एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे जीरो के नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं आपका नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन हम कोई एक ही नंबर लाइन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे, क्योंकि हमारा जो है काम यहीं पे होगा। देखिए, यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे 1 हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस पे आपका 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जहां तक हम काउंट करना चाहते हैं वहां तक वो जा सकता है। और फिर इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी आ सकते हैं आपके -1, -2, -3, ऐसे करके आप जहां तक चाहते हो वहां तक आ सकते हो। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि आपके पास आपका प्रोटेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। उसमें पेंसिल लगा लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है आपका? इसमें जो है पाइथागोरियन थ्योरम जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है आपका, देखिए, उसमें आपका एक ट्रायंगल जैसा आपका जो है फिगर होगा, ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब है कोई तीनों में से एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होगा। तो इसी वाले में आपका पाइथागोरियन थ्योरम लगता है, जिस ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका कम से कम सॉरी एक ही होगा, एक एंगल क्या हो उसमें 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल जिसे बोलते हैं, तो राइट एंगल होना चाहिए। तो वहां पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कैसे? देखिए, एक दो वैल्यू आपको फाइंड रहेगी और तीसरी वाली को आपको फाइंड करनी होती है। जैसे मान लीजिए इसको हम हाइट मान ले, इसको हम बेस मान ले, और इसको हाइपोटेनस h मान ले। क्या मान ले? इसको देखिए परपेंडिकुलर p मान लीजिए, सही रहेगा। देखिए, तो बेस परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन, और ये जो क्रॉस लाइन 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसमें होता क्या है कि ये वाली जो साइड होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो h स्क्वायर होता है, और उसको इक्वल कर देते हैं। किसके इक्वल करते हैं? तो इन दोनों साइड के ए स्क्वायर के प्लस के इक्वल करते हैं। तो स्क्वायर के प्लस का मतलब है p जो है, ये वाली साइड यहां से यहां तक नापेंगे तो ये p है, p का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस जो है आपका ये b वाला पोर्शन जो है आपका, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो b का स्क्वायर जो है ये दोनों के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, आपका पाइथागोरियन थ्योरम है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि सबसे लॉन्ग वाला ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और इससे छोटे छोटे वाले जो दो होते हैं उसको जो है स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आपका रूल होता है। यहाँ पे अगर h केवल निकालना चाहे, मान लीजिए यहाँ पे h स्क्वायर है, अगर हम h निकालना चाहे तो वो कैसे होगा? ये पूरा वैल्यू लिख लेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो इस साइड से h स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसको हम कर देंगे एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट पे 1/2 हो जाएगा। इस साइड में हमारा पावर 2 था, लेकिन जब उस साइड जाएगा तो 1/2 पावर हो जाता है। और 1/2 पावर का मतलब ही होता है आपका रूट में कोई क्या होता है? इस 1/2 का मतलब होता है रूट का मतलब, और ये अंदर वाला लिख दीजिए पूरा का ऐसे कैसे। तो ये p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो गया। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्चुअल में जो है आपका यहाँ
पाइथागोरियन जो थियरम है हम लोग उसका एक्चुअल में ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए आपका पूछ क्या रहा है वो, सबसे पहले देखिए पूछ रहा है स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 जो होता है, अच्छा जरा सा आइए ऐसे बहुत सारा नंबर और भी ले लीजिए। अगर स्क्वायर रूट आपका 4 कर दे तो स्क्वायर रूट 4 है। स्क्वायर रूट 4 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट में, और बाहर निकाले तो एक बार 2 लिख सकते हैं, 2 बार है अंदर तो बाहर ही निकलेगा, तो केवल एक बार बचेगा। तो एक बार बचेगा मतलब है स्क्वायर रूट 4 जो है आपका 2 बन गया है, स्क्वायर रूट 4 जो है आपका 2 बन गया है। तो हमको शो करना है 5 नंबर लाइन पे। अगर हमको स्क्वायर रूट 4 जो है शो करना होता तो आसान होता, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2। तब तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते, यहाँ 0 से लेके आपका 2 तक ऐसे कर देते और बोल देते यहीं पे क्या है आपका, ये जो लेंथ है आपका वो आपका स्क्वायर रूट 4 है, अगर ये शो करना होता तो। लेकिन इससे बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, देखिए यहां से आएंगे जो 2 है, क्योंकि देखेंगे इसके पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब इसके पहले छोटा वाला, इसके पहले कौन सा है आपका 4 है, इसके पहले 4 वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका इसी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकला तो हमारा 2 फाइंड हुआ, 2 फाइंड हो गया है। तो यहां से जब नंबर लाइन बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर क्लियर बना लीजिए। तो आपका ये नंबर लाइन है आपका क्लियर बनाइए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 होगा कहीं पे, तो 2 को देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मिल गया। फिर क्या करेंगे 1, चाहे कोई भी नंबर शो करना हो, यहाँ से एक क्या करेंगे, यहाँ से एक 1 साइज का, यानी ये 1 था ये 2 था, तो 1 साइज का ये दोनों इक्वल होगा, तो 1 साइज का ऐसे ही इतना ही क्या करेंगे ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री होते हुए एक जो है 1 लेंथ का, 1 लेंथ का मतलब यहाँ से इतना जो है 1 लेंथ होगा, 1 लेंथ ये भी है 1 लेंथ ये भी है, तो 1 लेंथ ये भी लेकर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की एक लाइन जो है यहाँ से ड्रा कर देंगे 90 डिग्री पर। और इस वाले पॉइंट को, 0 वाले पॉइंट को क्या करेंगे, इस वाले लास्ट वाले एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से आपका मैच करा देंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है उसी पाइथागोरियन थ्योरम का ही फॉर्म में आ गया, ऐसे 90 डिग्री होता था तो ये H होता था, ये आपका P होता था, ये आपका B होता था। अब यहाँ 90 डिग्री होता था तो यहाँ भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अपोजिट साइड वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने लिया है 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये डिस्टेंस आपका कितना है 2 है। तो ये डिस्टेंस आपका 2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है और ये 1 है। तो जरा ये वाला फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला लगाइए, तो H का, तो H लिखेंगे फ्रॉम, लिखिएगा फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम। फिर यहाँ पे H जो है H फाइंड करिए क्या होगा, ये H है तो H इक्वल टू होगा रूट में, यहाँ से देखिए P क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे P स्क्वायर है, फिर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ये आपका B है, B का स्क्वायर कर दिया है तो B का स्क्वायर का मतलब ये आपका 0 से बेस है, ये क्या है B यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो 0 से लेकर 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये आपका H का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और आपका ये जो है आपका क्या है 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका रूट में ही रहेगा, तो रूट 5 मिल गया हमको। तो ये जो वैल्यू आई H की मिली है हमारी, वो H की वैल्यू थी, यानी कि रूट 5 था। क्या था, रूट 5 था, यानी यहां से लेकर अगर हम इसको नापे ये पूरा यहाँ तक इस पॉइंट तक, तो इतना लंबा जो है आपका वो रूट 5 के इक्वल होगा। और उसने कहा है कि रूट 5 को ही शो करो, क्वेश्चन में कहा है। तो इस वाले यहां से लेके इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लेके उसका जो आपका आयरन वाला पार्ट होगा, जो टिप वाला पार्ट, यहाँ पे आयरन का टिप और जो पेंसिल का टिप होगा, उसको इस वाले पॉइंट पे ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इधर कहीं मिला देंगे। जब इस पे कहीं मिलाएंगे तो वो जहां पे भी कट करेगा, तो जब यहां से यहां तक ऐसे मेजर नापेंगे तो इसके सामने एकदम लाके ऐसे रख देंगे। ये जो लेंथ होगी वो रूट 5 के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट 5 के इक्वल हो जाएगी। तो ये रूट 4 के इक्वल था और ये रूट यहां तक आएगा तो रूट 5 के इक्वल हो जाएगा। और भी आगे अगर चाहिए तो
फिलहाल ये देखिए, यह क्वेश्चन हम लोग ये खत्म करते हैं, अभी आगे का हम बताएंगे। फिलहाल ये देखिए, तो √5 का आंसर ये हो गया। तो √5 का क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक √5 आपका हो गया। तो वीडियो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, और आगे इसी से जुड़े रहिए चैनल से, और जो है इसको पूरा वॉच करिए तो